नमस्कार मित्रों। अधिकांश लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और पूरे दिन भर यानी 10:30 बजे से 10 बजे तक का हमारा लगभग टाइम है। बहुत फ़ोन आते हैं और अधिकांश लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और हम उनका उपाय भी बताते हैं, परंतु कोई व्यक्ति उपाय नहीं करवाता है। खाली पूछेगा, हमारा समय बर्बाद करेगा और फिर चला जाएगा। मित्रों, किसी भी समस्या का अगर आप हल नहीं करवाएंगे तो वह समस्या कैसे दूर होगी। और समस्या दूर करने के लिए आपको प्रयत्न भी करना चाहिए। आप प्रयत्न नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र जानने वाला हमारे घर आ जाए या हमको फ़ोन पर बता दे और हम वह समस्या दूर कर लें। अगर इतनी आसान कोई समस्या अगर होती तो पहले ही सही हो गई होती या आप स्वयं कर लिए होते। मित्रों, जब कोई कठिन समस्या आ जाती है और नेगेटिव एनर्जियां बहुत रहती हैं। आजकल समय ऐसा है कि दुनिया भर में कितने भी लोग चाहे जहाँ एक्सीडेंट से मर जाते हैं और वह अतृप्त आत्माएं किसी न किसी व्यक्ति के पास आना शुरू कर देती हैं और फिर धीरे धीरे उसके घर में वह निवास बना लेती हैं। अब हम लोगों को यह बताते हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम गुरु दीक्षा लेकर हमारे मंत्र का एक माला का जाप करें और जो भी समस्या हो फिर आप हमको बताएं तो हम आपका निदान आपके ही द्वारा करवा देंगे। परंतु व्यक्ति जाने क्या सोचता है, गुरु दीक्षा भी नहीं लेगा, काम भी नहीं करवाएगा और फिर एक बार नहीं करीब 2-3 बार वह फोन करके हमारे समय को नष्ट करता है। और आप यह समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर फोन करता है तो या तो उस पर अमल करे या फिर कम समय में बात करे। काफ़ी आधा घंटे तक व्यक्ति बात करता है और वह क्या जानना चाहता है और क्या प्राप्त करना चाहता है यह हम भी नहीं समझ पाते। आखिर में वह व्यक्ति बंद कर देता है। हमारे 3-3, 4-4 लोगों के फोन आते रहते हैं, हम उन्हें काटते रहते हैं, परंतु एक प्रश्न और एक प्रश्न और एक प्रश्न और यही उनका जवाब रहता है। यानी प्रश्नों की जानकारी, भाई कोई क्लास अटेंड कर लीजिए आप कहीं जाकर या अपने गुरु के सानिध्य में जाइए या जहाँ संत समागम हो रहा वहाँ चले जाइए, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको खाने की तारीफ बता दे कि यह खाना इतना अच्छा होता है, स्वादिष्ट लगता है, ऐसा बनता है और इस होटल में मिलता है, इस भोजनालय पर मिलता है, तो क्या आप उससे कुछ सीखेंगे? आप कुछ नहीं सीखेंगे। केवल उस खाने के गुण और उस खाने के मिलने के स्थान के बारे में जान पाएंगे, बनाना फिर भी नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह का ज्ञान प्राप्त करके आप क्या जानना चाहते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या उससे आपके घर की समस्या दूर हुई या होगी? कभी नहीं होगी। आपके अंदर सबसे बड़े संकल्प की शक्ति नहीं है और वह आप प्राप्त करना भी नहीं जानते और ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी बाबा जी, कोई भी महात्मा जी, कोई भी जो जानकार है वो हमको फ्री में बता दे। तो यह कैसे हो सकता है? आप स्वयं सोचिए। जब तक आप कुछ खोने की शक्ति नहीं रखेंगे तो आप पा नहीं सकते। जब आप शरीर से साधना करते हैं तो आप पहले अपनी एनर्जी को खोते हैं, बुरी आदतों पर संयम करते हैं और अन्य लोगों से दूरी बनाते हैं, अपने आप के शरीर को कष्ट सहन करते हैं, जल्दी उठते हैं, 11 माला 21 माला का जाप करते हैं और शांत रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, मद्यपान मांसाहार इनका त्याग करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है, तब आपको कुछ थोड़ी शक्ति प्राप्त होने लगती है। परंतु आपने क्या सोच रखा है कि ये जो पागल वीडियो बनाकर डाल रहे हैं ये हमारा काम फ्री में कर देंगे और हम इनसे बात कर लें। ऐसा कभी संभव नहीं है। मुझसे ही नहीं,
कोई भी जानकार व्यक्ति आपको फ्री में कुछ नहीं देगा। आप त्याग करना सीखिए और फिर जो बना रहा है, जो कर रहा है, उसको भी तो कुछ खाना है। वो भोजन नहीं खाएगा, वस्त्र नहीं पहनेगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं, उसका भी तो कुछ खर्चा है। आपने यह कभी सोचा है? आपने कभी नहीं सोचा। आपने केवल अपनी परेशानी सोची है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ। एक व्यक्ति 65 लाख रुपए खर्च करके हमारे पास आया है और हमने उसको बोला कि जब तुम्हारे पास सारा खर्च हो गया तो आप आए क्यों? बोला महाराज आपके पास मुझे कुछ आशा दिखी। तो हमने कहा भाई आशा दिखी तो बात बताइए। कह रहे गुरुजी मैं 65 लाख रुपए सिद्धियों के चक्कर में दे आया। मैंने कहा सिद्धि ट्रांसफर करवा रहे होंगे? बोला हाँ। मैंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है जो सिद्धि आपको ट्रांसफर करके दे दे। हाँ यह मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत जरूर आपको अंतर आ जाएगा, परंतु वह वहीं तक रहेगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद वह खेल समाप्त। वह अपनी शक्ति उसी के पास पहुंच जाएगी। परंतु मित्रों आप स्वयं जब तक जागृत नहीं होंगे या आप उस शक्ति को अर्जित नहीं करेंगे तब तक कोई शक्ति कार्य नहीं करेगी, न आपको प्राप्त होगी। ये सब मिथ्या है। और जो लोग ठगाई करते हैं वह इस तरह की भाषा बोलते हैं कि आप नहीं समझ पाते, उनके चंगुल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे करके 1 बार 2 बार 3 बार में वह आपका पैसा खींच लेते हैं। हमारे यहाँ चैनल पर ऐसा कोई कार्य नहीं होता। हमारे साथ लोगों ने जरूर किया है कि हमसे कुछ काम करवा लिया परंतु पैसा नहीं दिया है। मित्रों अब हमने यह किया है कि हमें जो भी व्यक्ति काम कराएगा वह पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या संपर्क करेगा और फिर इसी नंबर पर गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करेगा, तब हम उसका कार्य करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और हम सारा पेमेंट एक ही बार में लेते हैं। कोई व्यक्ति काम कराना चाहे तो कराए, वरना नहीं कराए। बहुत सारे लुटेरे बैठे, उनको आप दीजिए और भुगतिए। हम ऐसा नहीं करते कि पहले आपको 1100 बता दिया, उसके बाद में फिर 2100 बता दिया, फिर बताया 15,000 लगेगा, फिर बोला अभी काम नहीं हुआ, अब शमशान में जाना पड़ेगा, आपको हवन कराना है, 51,000 लगेगा। आप शांत बैठ जाएंगे पैसे खर्च करके। यह बार बार क्रिया हम नहीं करते। हम जो भी करना होता है एक बार करते हैं। आपको उसी पे अटल रहना है, उसी क्रिया को पुनरावृत्ति करते हुए करना है। एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपकी समझ में जो आए वह करिए। और हम अगर समझते हैं या कुछ जानते हैं तो हम उस व्यक्ति के घर जाकर भी वह कार्य कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसके घर हवन कर सकते हैं, उसके घर जाप कर सकते हैं। वहाँ का खर्चा उसको सहन करना होगा। उसमें हो सकता है 4 दिन लगे, 6 दिन लगे। वह आप सोच समझकर अपने घर पर हमें बुला सकते हैं। मित्रों कोई काम आसान होता तो हर कोई करने के लिए तैयार हो जाता। इसमें समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है। आप जब स्वयं देखेंगे कि इतने मंत्रों का जाप कोई व्यक्ति कर रहा है आपके घर बैठकर, तो क्या वो आपको फ्री करेगा? जब आप पैसे देंगे तभी आपके खाते में जाएगा वो, वरना उसकी साधना उसके लिए है, आपके लिए नहीं। अगर वह स्वयं अपने लिए करेगा तो वह अलग जाप करेगा, और आपके लिए करेगा तो आपके घर में आपके ही सामान से करेगा, तब आपका माना जाएगा। जब कोई दान पुण्य करवाता है, भंडारा कराता है, तो वहाँ वह पैसा देता है, तब उसका पुण्य माना जाता है। अगर वह नहीं देगा तो उसका पुण्य नहीं, वह तो भंडारा चल ही रहा है। आप 50 रुपये देंगे तो आपका 50 रुपये में भंडारे में अन्नदान हो गया। इसी प्रकार से तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं भी होती हैं। आप अपने नाम से कराएंगे तो सानिध्य में रहकर रहेंगे, तब आपके नाम जाएगी। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हम कर देते हैं, वह कुछ नहीं करते, आपका पैसा लेकर जेब में रख लेते हैं। आपको सोचना है, करवाना है करवाइए, नहीं करवाना है मत करवाइए। आप कुछ करने की शक्ति रखें, तब आपका कार्य होता है। मित्रों समझें, सोचें, फिर करें। हमारा नंबर 9506223236 है। इस पर किसी भी समस्या के लिए संपर्क करें और कम शब्दों में हमसे बात करें। निराकरण
या कोई आपको समस्या का हल करवाना है तो आप हमें अपने घर पर भी आमंत्रित कर सकते हैं। उसके लिए समय हम निर्धारित करेंगे, तब हमारे पास समय होगा, तब हम आपका कार्य कर पाएंगे। मित्रों, कोई गलती हो क्षमा करना। आपके मंगल के लिए हमेशा माता जी से, गुरुदेव से प्रार्थना करता रहता हूँ कि आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे। धन्यवाद।